Hello students, I am Monica Soul from MB International School, Nayagaon. Today we will be doing the 8th chapter of Geography, Natural Vegetation and Wildlife. Natural vegetation and wildlife. The topics which will be covered in this chapter are forests, grasslands, deserts and tundra region. We will learn about these features over here. Introduction. Natural vegetation of an area refers to the plant life that grows there without any human interference. Natural vegetation क्या होता है? Human interference नहीं होता. Naturally they are growing. ना, it's nature. The natural vegetation of any area supports wildlife. Therefore, each zone of natural vegetation has wildlife unique to it. This naturally occurring community of flora, that is plants, and fauna, that is the animals, that occupy a particular habitat is called its biome. अब जो वाइल्ड लाइफ होती है, नेचुरल वेजिटेशन जहाँ भी होंगे वो वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करेंगे. वहाँ वाइल्ड लाइफ रहती ही है, जंगल है, फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पर एनिमल्स तो रहेंगे, तो वाइल्ड लाइफ है. तो एनिमल्स, फ्लोरा जो है और प्लांट्स और फोना जो एनिमल्स हैं वो एक साथ चलते हैं, वो एक जगह को ऑक्यूपाई करके रह रहे हैं. दैट इज कॉल्ड, इन जो पर्टिकुलर एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं उसको बोलते हैं बायोम. The flora and fauna within a biome interact with each other. Biomes vary from place to place and are affected by type of soil, climate, amount of rainfall, distance from sea. अब ये जो भी biome जहाँ जहाँ ये places पे जो रह रहे हैं, जो flora and fauna, वो किस पे डिपेंड करती है? वहाँ के climate पे, वहाँ की जो soil है, वहाँ का जो temperature है, उस पे wildlife और plants दोनों डिपेंड करते हैं. उस जिस तरह का climate होगा उस तरह की आपको wildlife मिलेगी, उस तरह की आपको plant life वहाँ पर मिलेगी. So now what we have to do over here? Biomes have greatly changed through the years and have been affected by human activities. लेकिन biomes को किसने इफेक्ट करा? Human activities जो है वो इंटरफेयर करके और इस नेचुरल ब्यूटी को, नेचुरल चीज़ को खराब करने में लगे हुए हैं. कंजर्वेशन ऑफ बायोम्स इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल. अब इसके लिए अपन को कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है. ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन फाउंड, रीजन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉरेस्ट, grasslands, deserts, tundra region. Let's know about the natural vegetation and the wildlife found in each region. अब ये जो natural vegetation है उसको classify किया गया है कैसे? forest area होता है, grasslands होते हैं और deserts हो रहे हैं. अलग अलग नीचे region में जो है tundra regions हैं. ये कैसे? Now natural vegetation और wildlife किस region में कौन सी वाली मिलेगी वो आप अपन पढ़ेंगे. Now Forests are largely areas of land which are covered with trees and thick undergrowth. The forest of world can be broadly classified into forest जो है broadly classified into tropical categories depending on the kind of natural vegetation found there. अब जो natural vegetation वहाँ पर मिलता है उस तरह की वो forest कहलाएगी. जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन हॉट एंड ह्यूमिड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको कहाँ मिलेगी? जो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है वर्ल्ड का वहाँ पर. दे आर फाउंड क्लोज टू द इक्वेटर एंड ट्रॉपिक्स. ये ज़्यादातर आपको इक्वेटर क्लोज, ट्रॉपिक्स के क्लोज मिलेगी. दे आर कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. द ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट हैव ब्रॉड लीव्स एंड फॉर्म एन ओवरहेड कैनोपी. अब यहाँ के जो ट्रीज हैं वो ब्रॉड लीव्स होते हैं, बड़े बड़े पत्ते होते हैं उनके, और वो एक कैनोपी यानी कि एक छत जैसी वो बन जाती है उनकी ट्रीज की. घना जंगल होता है कि वो एक छत जैसी फॉर्म हो जाती है एंड शेल्टर जैसा फॉर्म हो जाता है वहाँ पर. हैंस सनलाइट कैन नॉट पेनिट्रेट. यहाँ पर सनलाइट अंदर नहीं जा सकती क्योंकि वो घना जंगल बन जाता है फॉरेस्ट. इट इज़ वेरी थिक एंड सनलाइट वहाँ पर पेनिट्रेट नीचे नहीं होती. मॉसेज एंड फर्न्स ग्रो ऑन ग्राउंड वाइल क्लाइंबर्स एंड जाइंट वुडी वाइन्स कॉल्ड लाइनस ग्रो अराउंड द ट्री ट्रंक्स. यहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने मिलेंगी. सी दिस इज द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड देयर इज वास्ट वैरायटी ऑफ ट्रीज दैट कैन बी फाउंड इन दीज फॉरेस्ट. यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी के ट्रीज आपको देखने मिलेंगे. कॉमन हार्डवुड ट्रीज जो वहाँ पर मिलते हैं वो है एबनी, महागनी, सिंकोना एंड रोजवुड. कॉमन एनिमल्स जो आपको यहाँ पर मिलेंगे वो वाइड वैरायटी ऑफ कलरफुल बर्ड्स मिलेंगी, रेप्टाइल्स एंड प्राइमेट्स एंड वाइल्ड एनिमल्स आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है. Then comes a tropical deciduous forest. Tropical deciduous forest कहाँ पर मिलते हैं? जो सीजनल चेंज इन टेम्परेचर, जैसे रेनफॉल जहाँ पर पड़ती है वो जो सीजनली जो क्लाइमेट जो वहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो जाता है. These woodlands usually have a
लॉन्ग एंड ड्राई सीजन फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ हैवी रेनफॉल। यहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है, लॉन्ग ड्राई सीजन चलता है, रेनफॉल होती है तब बहुत हैवी होती है। दे आर ऑल्सो नोन एज मानसून फॉरेस्ट, इनको मानसून फॉरेस्ट भी बोला जाता है। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आर कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट। दे आर लेस डेंस देन द रेन फॉरेस्ट, ये रेन फॉरेस्ट से थोड़ी सी कम डेंस होते हैं, मतलब थिक जो घने जंगल जैसा आपको फॉरेस्ट जो ट्रीज है एकदम क्लोज बाय वो नहीं मिलेंगे। एंड द ट्रीज हियर आर ऑफ मीडियम हाइट एंड दे शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। अब यहाँ के जो ट्रीज है, वहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट में ट्रीज के लीव्स नहीं गिरते थे, बट यहाँ ड्राई स्पेल जब होता है तब ट्रीज फॉल होते हैं, यानी कि पतझड़ जो होता है वो होता है। सनलाइट रीचेज द ग्राउंड इन दीज फॉरेस्ट एंड हैज स्क्रब्स एंड श्रब बुशेज ऑल्सो ग्रो हियर। द हार्डवुड ट्रीज फाउंड हियर, जो ट्रीज जो अपन को यहाँ पर मिलते हैं ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट में, वो है टीक, बैम्बू, यूकलिप्टस, शीशम, सैल, सैंडलवुड एंड नीम। दे आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर, व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। और एनिमल्स जो अपन को इस एरिया में मिलेंगे वो टाइगर्स, लायन, डियर, एलिफेंट एंड रिनोसरस आर फाउंड इन मानसून फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड in a large part of India, northern Australia and Central America. Now temperate green forest, what are these type of forests? These are found in the eastern parts of China, Japan, New Zealand, USA, Brazil, Uruguay, Africa and Australia. They grow in areas with wild frost free winters. यहाँ पर frost free winters है इस एरिया में। These forests are mixed dense forests with both deciduous trees which have broad leaves and coniferous trees which have needle shaped leaves. दोनों तरह के पेड़ आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। डेसिडस ट्रीज है ब्रॉड लीव्स वाले, और कोनिकल नीडल शेप वाले ट्रीज भी आपको यहाँ मिलेंगे। ट्रीज लाइक फर, पाइन, सिडार, ओक, वॉलनट एंड यूकलिप्टस आर फाउंड हियर। द वाइल्ड लाइफ जो है वहाँ पर क्या मिलेगी आपको, डियर, बेयर, monkeys, antelopes, wolves, foxes and large variety of birds. Giant panda of China popular animal है जो आपको इस एरिया में मिलेगा। See, this is the eucalyptus tree forest over here of New Zealand. They have shown you that eucalyptus forest over here. Now coniferous forests, here we will learn about the temperate deciduous forest first. Temperate deciduous forests are found in higher latitude in temperate regions. ये वाली जो forest आपको temperate regions में मिलेंगी, higher altitude mountainous area की तरफ. They are found in northeastern USA, northwestern Europe, including British Isles, Norway, Sweden, Finland, Russia, southern Chile, New Zealand, northern part of China and Japan and parts of Korea. They thrive in areas with a cool temperate climate where there is rainfall during summers and winters are frosty. Summers के टाइम पे वहाँ पर rainfall होती है, और winter कैसी होती है, frosty होती है. The trees in these forests form a dense canopy during summers and shed their leaves in winter. अब जब summers होते हैं तब वो dense वही जो छत जैसी जो form हो जाती है ना, जो close, that is formed. And then during the summers क्या होता है, winters में तो ये during the summers shed their leaves in winter, और जो विंटर होता है तब वो लोग लीव्स शेड करते हैं, यानी कि विंटर में उनके वहाँ पतझड़ हो जाता है। द ट्रीज कॉमनली फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर ओक, बीच, मैपल, एल्म एंड ऐश। एनिमल्स जो वहाँ पर मिलते हैं वो है डियर, बेयर्स, फॉक्सेस, वुल्व्स, बाइसन्स एंड wild cats are found here. Then comes the Mediterranean forest. Mediterranean forest is western margin continent में temperate regions में मिलेगी. Areas around the Mediterranean Sea in Europe, Africa, Asia, Africa have these forests. इस जगह पे आपको ये Mediterranean forest मिलेगी. Thus they have been given the name. These forests are also found in southwest Australia. The climate of these regions is hot and dry in summers and wet and mildly cold in winters. यहाँ का climate कैसा होता है, हॉट एंड ड्राई होता है समर के टाइम पे, और माइल्डली बहुत हल्की सी ठंड होती है विंटर के टाइम पे. द ट्रीज आर नॉट वेरी टॉल एंड हैव ब्रॉड लीव्स. यहाँ के ट्रीज ज़्यादा टॉल नहीं होते और लीव्स भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं होते. थिक बार्क्स एंड लॉन्ग रूट्स विच हेल्प देम फाइट वाटर लॉस ड्यूरिंग समर्स. और उनकी जो ट्रंक होती है वो बहुत थिक होती है, रूट्स थिक होते हैं जिसमें वो वाटर एब्जॉर्व करके रखते हैं, तो समर्स में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती. द ट्रीज आर मोस्टली एवरग्रीन. श्रब्स आर फाउंड इन ओपन स्पेसेस बिटवीन ट्रीज. द ट्रीज ऑफ द टाइप्स ऑफ ट्रीज फाउंड हियर इंक्लूड ओक, ऑलिव, फिग्स एंड पाइन. साइट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंजेस, ऑलिव्स एंड ग्रेप्स आर फाउंड हियर. ये वाले जो फ्रूट्स आपको यहाँ मिलेंगे. देयर इज इन मच वाइल्ड लाइफ एक्सेप्ट, यहाँ पर ज़्यादा वाइल्ड लाइफ आपको नहीं मिलेगी. एंड ओनली वुल्व्स, फॉक्सेस एंड सम रेयर बर्ड्स वी कैन सी ओवर हियर इन मेडिटेरियन फॉरेस्ट. देन कम्स द
coniferous forest. Coniferous forests are mostly in the hilly regions, mountainous areas जो conical shape में होते हैं, cone shape में. Coniferous forests are found in the higher latitudes between 50 degree north and 70 degree north. They are also called taiga forests. कॉनिफरस फॉरेस्ट को टाइगा फॉरेस्ट भी बोलते हैं. दे आर फाउंड एट हाई एल्टीट्यूड्स वेयर विंटर्स आर लॉन्ग एंड देयर इज हाई प्रेसिपिटेशन जनरली इन द फॉर्म ऑफ स्नो. यहाँ पर स्नोफॉल ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ के जो ट्रीज़ हैं वो कोन शेप के होते हैं, कोनिकल, सो दैट द स्नो फॉल्स डाउन ईजीली फ्रॉम इट. एंड दीज आर इंक्लूड एरियाज इंक्लूड सदर्न कैनेडा, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, रशिया, स्लोप्स ऑफ हिमालयाज, एल्प्स, रॉकीज एंड एंडस माउंटेन्स. एंड द ट्रीज हियर आर टॉल एंड कोन शेप with straight trunks. Straight trunks होती हैं इनकी. See this type of trees they are, and they have narrow needle like leaves. The main types of coniferous trees are pine, larch, fir, spruce and cedar. The soft wood of these trees is used to, यहाँ की जो ट्रीज़ की जो वुड होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, जो अपन के पेपर, मैच स्टिक्स, प्लाईवुड, फर्नीचर के काम आती है. मॉसेस, लेचिन एंड लिवर्पोवर्ट्स कवर द फॉरेस्ट फ्लोर. और वाइल्ड लाइफ विच वी कैन फाइंड ओवर हियर इन दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट, वी फाइंड पोलर बियर्स, सिल्वर फॉक्स, मिंक, मूस, रेनडियर एंड कैरिबो. ये ठंड का इलाका है, सो द फरी एनिमल्स जो हैं वो आपको यहाँ देखने मिलेंगे. ग्रासलैंड्स, एट द नेम इंडिकेट्स, ग्रासलैंड्स आर flat open areas where grass is the dominant vegetation. They are mostly found in the areas where with low rainfall, where the water is not enough for the growth of the big trees. बड़े ट्रीज के ग्रोथ की यहाँ पर नहीं मिलेंगे आपको. During dry months, thin blades of grass conserve water and the deep roots absorb water from the soil. Based on latitudes, grasslands of the world are classified into two types, namely tropical grasslands and temperate grasslands. दो तरह के grasslands होते हैं. Tropical grasslands कैसा होता है? Tropical grasslands extend both sides of the equator up to the tropics. दोनों साइड इक्वेटर के होते हैं ट्रॉपिक्स तक. दे आर फाउंड इन साउथ अमेरिका, साउथ एशिया, सेंट्रल अफ्रीका एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया. These grasslands are known as savanna in Africa. अब इन grasslands के अलग अलग नाम हैं. अफ्रीका में grasslands होते हैं जो उनको बोलते हैं savanna, campus in Brazil, llanos in Venezuela. These regions have short rainy season. यहाँ पर short rainy season होते हैं. The grass here is tall and can reach up to the height of 3 to 4 meter. Some scattered shrubs and small trees can also be seen in these grasslands. Animals living in tropical grasslands are deer, giraffes, zebra, elephants, leopards, jackal, rhinoceros and panthers. इन एरियाज में ज़्यादातर ट्रीज, टॉल ट्रीज नहीं होते. दैट इज़ वाई ग्रास इज देयर, लॉन्ग, बहुत लंबी लंबी ग्रास ग्रो होती है. देयर यू विल फाइंड दीज टाइप ऑफ एनिमल्स ओवर हियर. सी जिराफ इज ग्रेजिंग ओवर, देन द फोटोग्राफ in your book it will be given over there. Temperate grasslands are found in the mid latitude in both hemisphere. They are usually found in the interior of the continent. Temperate grassland कहाँ मिलेंगे आपको? Interior of the continent यहाँ पर मिलेंगे. Now they are known as prairies. अब इनके भी अलग अलग नाम है. Prairies in North America, steppes in Eurasia, pampas in South America, downs in Australia and veld in South Africa. These grasslands are colder and drier than tropical grasslands. ये tropical grasslands से ज़्यादा drier और colder होते हैं. Few trees such as cottonwoods, poplar, willows and elder are found here, along with a few hundred species of flowers among the grasses, since short and nutritious grass grow here. These grasslands are suitable for sheep and cattle rearing. ये वाली जो grass यहाँ grow होती है वो sheep rearing, sheep के लिए और cattle rearing के लिए बहुत अच्छी है. Animals like wild buffaloes, bisons and antelopes are commonly found in these grasslands. Deserts are the areas that get very little rainfall. Desert में rainfall बहुत ज़्यादा कम होती है और any sort of precipitation. They have high temperature during the day and are cold at night. यहाँ पर temperature दिन में बहुत ज़्यादा high होता है, गर्मी होती है, and nights are cold. Desert में भी hot or cold. Hot deserts like Thar Desert in India. Hot desert कौन सा है? Thar Desert है इंडिया में. Kalahari and Sahara Desert in Africa and the Australian desert are found mostly in the tropical and subtropical regions of the world. ये वाले जो desert है वो hot desert है. और cold desert like Gobi Desert in Tibetan Plateau in Asia and the Patagonian Plateau in South America are found in the temperate regions. Natural vegetation जो आपको deserts में मिलेगी वो है thorny bushes, cacti, acacia, coarse grasses and a few date palms which are found around the oasis. Oasis जो जगह है जहाँ पर
डेजर्ट एरिया में एक छोटी सी जगह है जहाँ ग्रीनरी आपको देखने मिलेगी, वहाँ ये प्लांट्स मिलते हैं, उसको ओएसिस बोलते हैं। दीज प्लांट्स हैव थिक स्टेम्स, थॉर्नी लॉन्ग रूट्स एंड वैक्स कोटेड थिन एंड हेयरी लीव्स। ये वाले थॉर्न ऐसे क्यों होते हैं? क्योंकि ये दे स्टोर वाटर इन इट, सो दैट पुल ईयर व्हेन देयर इज नो वाटर, ड्राई स्पेल होता है तब उनको इससे हेल्प मिलती है। दीज फीचर्स हेल्प देम टू कंजर्व वाटर इन एक्सट्रीमली ड्राई एंड हॉट कंडीशंस। सच प्लांट्स आर नोन एज ज़ेरोफाइट्स। इन प्लांट्स को क्या बोलते हैं? जो वाटर स्टोर करते हैं अपने अंदर, उनको बोलते हैं ज़ेरोफाइट्स। देन ओनली कोर्स ग्रास थोर्नी बुशेज आर फाउंड। ये वाली जो ये तुंद्रा रीजन्स जो आए ना, व्हाट इज तुंद्रा रीजन? Here also we will find some temperate grasslands we have heard about, we have read about that. Tundra regions are found around the polar region in the northern part of North America, Europe and Asia. These areas are extremely cold. यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है and very long winters. Winters बहुत ज़्यादा long होती है and extremely low temperature. Summers are short and cold. Summers कैसी होती है? Short होती है और कूल होती है। लैंड इज कवर्ड विद स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ एरिया। ज़्यादातर टाइम लैंड स्नो से कवर्ड होता है एंड क्लाइमेट इज मोस्टली ड्राई। यहाँ का क्लाइमेट ड्राई होता है, हैंस वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो हियर, इसलिए यहाँ पर प्लांट लाइफ बहुत कम होती है। स्मॉल श्रब्स, mosses, lichens, grasses and small trees like willow, birch and elder can be found here. बहुत छोटे छोटे जो grasses और trees अपन को यहाँ पर मिलेंगे, छोटी bushes जैसे shrubs मिलेंगे। During the short summer when the ice melts, और ये कब होता है? जब बर्फ़ पिघल जाती है, that time you will find this type of trees over here. See, this is the Tundra region forest they have shown over here. Animals which we find in Tundra region are animals living in extreme cold climate. यहाँ की जो है देखो, ये polar bears where with the skin is furry skin, तो यहाँ पर ठंड इनको नहीं लगती है। We'll find bear, reindeer, musk ox, Arctic wolf, lemmings, Arctic fox, seal and walrus. They have thick skins or fur that protect them from the cold during winter. Some of them migrate to warmer areas in search of food. और इनकी thick skin उनको ठंड नहीं लगने देती, और when कभी कभी विंटर में जो वो समटाइम और सम ऑफ देम माइग्रेट, जब वार्मर एरियाज में वो लोग माइग्रेट करते हैं, जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, इन सर्च ऑफ फूड दे हैव टू माइग्रेट. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट द नेचुरल वेजिटेशन. थैंक यू.